नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सबका फिर से एक बार मुकेश भोजपुरी चैनल में मैं मुकेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि, तुलनात्मक अध्ययन विधि और आज अनुपात निर्णय विधि भी हम लोग पढ़ ली हैं। और आज आखिरी आप लोग का बचा हुआ है जो पढ़ना है वज्र गुणन विधि। क्या? वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि में इसमें क्या होता है कि तिरछा तिरछी गुना किया जाता है और उसमें एक फार्मूला फाइंड आउट होता है, जो अधिकांश लोग तो आप लोग को सीधे फार्मूला ही बता देते हैं कि इस पे रख लीजिए। आज हम आप लोग को वो फार्मूला भी बताएंगे, तो वो कैसे फार्मूला निकालते हैं और कैसे जब फार्मूला याद भी नहीं हो तो आप लोग एग्जाम में बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। एज एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका एक इक्वेशन दिया रहे a1 x1 प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। और दूसरा है जब a1 है तो ये a2 होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो अब इसको वज्र गुणन विधि से फार्मूला हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। वैसे फार्मूला का ज्ञात करेंगे आप लोग, इसी के माध्यम से आगे गणित भी हल करेंगे। तो देखिए इसमें एक नियम है, वज्र गुणन का मतलब होता है तिरछा तिरछी गुना, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो जब हमको x का निकालना होगा, x y लिखना होगा, फॉर्मूला यही होता है x बराबर y बराबर 1 और उसके बटा में ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लिखा जाता है। तो यहाँ पे x को निकालना होगा तो हम लोग सीधे क्या करेंगे, x को गायब कर देंगे, मतलब कि इस तरह से उसको मानेंगे कि है ही नहीं यहाँ पे। तो हम आइए इसको यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं, हाथ रख लेते हैं, ढक लेते हैं कि x हमारे पास है ही नहीं। तो जब x नहीं है और तब क्या बचा, ये बचा b1 b2 c1 और c2। तो ये बताइए b और c में पहले कौन आता है, यानी कि पहले b आएगा। अब उसमें भी है कि b2 और b1 में पहले कौन आएगा, तो पहले b1 आएगा। तो इसमें क्या किया जाता है, इस तरह से गुना किया जाता है, तिरछा तिरछी, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। तो जब हम यहाँ b1 में गुना करेंगे तो ये क्या होगा, ये चर संख्या से हमको मतलब नहीं है, इसमें केवल चर संख्या का जो गुणांक है उससे हमको मतलब है, यानी कि जो अचर संख्या के रूप में रहेगा या कुछ भी हो गुणांक के रूप में, उससे हमको लेन देन है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो x बटा में जब b1 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, c2। तो यहाँ पे रख देंगे हम b1। और एक चीज का और आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ अभी हम रख लेते हैं y और ये 1। जब यहाँ b हुआ तो b के बाद क्या होता है, c। तो यहाँ क्या होगा, c1। जब यहाँ b1 है तो यहाँ भी c1 होगा। और यहाँ जब 1 होगा तो जब देखिए इसमें b1 क्यों रखें, a को तो हम मान लिए हैं कि a खत्म है, x के साथ में है तो यहाँ b1 है। और जब हम y पे जाएंगे तो ये मान लेंगे तो क्या बचेगा, c1। और जब c पे जाएंगे, जब अचर संख्या निकालना होगा, तो ये जब यहाँ b1 है ये c1 है, तो a b और c तीन ही प्रकार के अचर है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख देंगे, a1। यही इसका नियम है, तीनों में लिख लीजिए। वैसे आपको करके भी दिखाएंगे तो उतना ही आएगा, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि b1 है यहाँ पे तो यहाँ c1 होगा और यहाँ a1 होगा। b के बाद c आता है और c के बाद कुछ बचता ही नहीं है तो हम बैक आ जाते हैं a1 की तरफ। अब देखिए b1 तो हमने रख लिया और ये हमारा गायब ही है। तो जब b1 का गुना होगा तो किससे होगा, c2 से। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ से ऐसे तो c2 से, तो यहाँ क्या होगा, c2। अब एक चीज क्या रखना, इसके बाद माइनस होता है, ये ध्यान रखना। तो जब यहाँ पे b1 है तो अब कुछ नहीं करना है, बस अब दूसरा देखना ही नहीं है आप लोग।
यही जब B1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा B2, और जब ये 2 है C2 है तो क्या बचता है C1, यानी कि 1 2 2 1। यही हाल सब में होगा, 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। और वो भी कैसे होगा ये भी देख लीजिए, यहाँ से जब गुना किए तो B1 C2 माइनस, अब क्या बचा नीचे से B1 के बाद B1 के बाद B2 ना बचा, तो B2 और C1, तो यही हल यहाँ पे हुआ है। तो जब यहाँ C1 है तो अब आइए C1 यानी कि Y को हमको लेना है, तो अब की बात बीच वाले पोर्शन को गायब करना है, यानी कि इसको, ये जो हमारा Y है इसको गायब, तो क्या बचा A1 A2 और C1 C2। तो C1 ऑलरेडी हम पहले से यहाँ पे लिए हुए हैं, तो C1 का किसके साथ गुना होता है, ऐसे गुना होगा और ऐसे गुना होगा, तो जब C1 है तो क्या होगा A2 होगा, A2। बस अब ये ज्ञात हो गया तो बाकी तो अपने आप ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे C1 है तो यहाँ पे हम बताइए किए हैं कि जब 1 है तो 2 होगा, और यहाँ पे जब A2 है 2 है तो यहाँ पे क्या होगा A1 होगा। जब 2 है तो ये 1 होगा, और यहाँ पे B C और A रखे थे A1, क्योंकि B1 C1 तो यहाँ A1। अब देखिए अब क्या करना है हमको, अब अचर संख्या को ज्ञात करना है, तो ये जब खत्म हो गया तो क्या बचेगा A1 A2 और B1 B2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब A1 लिखा हुआ है तो मतलब A1 का किसके साथ गुना होगा, तो A1 यहाँ है तो तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे तो B2 के साथ गुना होगा, और इसका इसके साथ, तो A1 B2 माइनस, माइनस तो होता है बताए हैं माइनस करना है, और उसके बाद जब यहाँ A1 है तो बताए हैं इसमें कि जब C1 है तो C2 हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा A2, और जब ये B2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा B1। वैसे आप गुना भी करेंगे तो A2 के साथ B1, A2 के साथ ये इस तरह से B1। तो इसी को हम लोग यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला के रूप में बता दिया जाता है कि ये फॉर्मूला है। आप इसको सीधे याद रखिए कि x बाई B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बाई C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1, और 1 के बराबर ये अचर संख्या के लिए है A1 B2 माइनस ये 1 है तो ये 2 A2 और ये B2 है तो ये B1। यानी कि जब 2 होगा तो उसके बाद वाला में 1 होगा, और जब 1 होगा तो उसके बाद वाला में 2 होगा। ये चलता है 1 2 2 1 सब में, 1 2 2 1, यही आप लोग को याद रखना है। तो आइए इससे एक हम इक्वेशन हल करते हैं ये फार्मूला के थ्रू। तो बता दिए आप लोगों को फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, कैसे आप लोग फार्मूला को लिख सकते हैं अपने मन से यहाँ पे इक्वेशन के थ्रू। ABC तो याद रहेंगे ही, A1 A2 याद, तो आप कोई इक्वेशन लिख लीजिए, उसके बाद अपना समीकरण इस तरह से ये फॉर्मूला पुट कर लीजिए। तो मान लीजिए कि एक इक्वेशन दिया है 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर ये क्या रहे कि कभी कभी समीकरण में ये इस साइड होता है तो उसको हमको बराबर के इस साइड ला करके ABC के रूप में कन्वर्ट कर लेना है ताकि आसानी रहे। अगर चाहे तो आप यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, आप यहाँ C रख लीजिएगा तो वो प्लस आप लोग रख लीजिएगा, जो आगे चल के गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण 1 दिया है इक्वेशन, और दूसरा दिया है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू 0। ये आपका है इक्वेशन 2। तो आइए अब देखिए इसमें कैसे हल करना है। तो सबसे पहला काम आप कीजिए यहाँ पे A1 का मान, तो ऊपर वाला में सबको A1 B1 C1 ले लीजिए, और नीचे वाला में A2 B2 C2 ले लीजिए। तो यहाँ पे मान आप लिख लीजिए A1 बराबर कितना है, x का गुणांक कितना है, इसमें गुणांक को केवल लेना है, तो गुणांक कितना है 2। उसी तरह से फिर B1 लिया जाएगा, B1 बराबर y का गुणांक कितना है -3, तो यहाँ पे हम लेंगे -3, और C1 कितना है, C1 हमारा है 5, तो यहाँ पे ये लिख देंगे 5। अब A2 का उसी तरह से ठीक लिख लेंगे, A2 का मान कितना है 3,
8 2 3, ये 3 यहाँ x का गुणांक है दूसरे समीकरण में, और b2 का मान y के साथ कोई चिन्ह नहीं है, तो यानी कि 1। तो यहाँ पे आपका a2 का गुणांक हो गया 1, और यहाँ पे c कितना है -2, तो ये हो गया आपका c2 -2 c2 हो। अब कुछ नहीं करना है, बस सीधे इक्वेशन रख के मान रखिए, आपका x और y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे रख दीजिए, फॉर्मूला x बाई b1 c2, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, b1 और c2, यानी कि b1 का मान कितना है -3 और c2 का मान कितना है -2, तो गुना -2। अब यहाँ पे करते हैं माइनस b2 c1, b2 का मान कितना है, यहाँ पे ये b2 होगा, b2 का मान कितना है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, b2 का मान 1 हुआ, तो उसके बाद c1 b2 c1 का मान कितना है 5, यहाँ पे हम रख दिए 5 बराबर। अब क्या करना है y बटा में, यहाँ पे देखिए c1, तो c1 का मान कितना है 5, कुछ नहीं करना है, बस मान आपको सीधे रखते जाना है। a2 का मान कितना है 3, यहाँ पे 3 माइनस c2 का मान कितना है -2 c2 a1 का मान कितना है ये 2 इक्वल टू 1 बाई a1 b2 का मान कितना है 2 गुना a1 b2, और b2 का मान कितना है 1 माइनस, उसके बाद है a2 b1, तो a2 का मान कितना है 3 और b1 का मान कितना है -3। अब देखिए, अब इसको हल करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 और 2 में गुना करेंगे तो ये +6 हो जाएगा 6, और ये करेंगे तो -5 यानी कि x बटे में 6 -5, इसको ऐसे और थोड़ा नीचे कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, x बटा में 6 -5, और यहाँ पे हम करेंगे बराबर y बटा में 5 तिया 15, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4, और यहाँ पे क्या करेंगे 1 बटा में ये गुना करेंगे, 2 में 1 से गुना किए तो 2, और ये माइनस माइनस प्लस, 3 3 के 9, 3 में 3 से गुना किए तो 9। अब देखिए, अब यहाँ पे इक्वेशन को हल करते हैं, x बटा में 6 में से 5 गया 1 बराबर y बटा में 15 और 4, ये दोनों जुट जाएंगे 19 बराबर ये 2 और 9 11, यानी कि 1 बटा 11। अब क्या करना है, जब सब बराबर में हो ही गया तो अब सीधे मान रख देना है, निकाल लेना है हमको। यहाँ पे देखिए, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, यानी कि तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो बराबर हैं तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, या तो इसके बराबर ये रखिए या इसके बराबर ये रखिए। तो हमको जब मान निकालना है तो ये चर संख्या और ये दोनों अचर में है, तो इसको ही लेना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे, तो 2 भाग में कर लीजिए ऐसे, एक साइड में x और एक साइड में y। तो यहाँ पे होगा x बाई 1 बराबर 1 बटा 11, और यहाँ पे y बाई 19, बाई का मतलब बट्टा होता है, बराबर कितना है 1 बटा 11। तो अब यहाँ से देख लीजिए, ये x बराबर ये तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा ना, तो ये उधर चला जाएगा, तो ये सीधे हो जाएगा। वैसे भी ये तो शुरू में ही 1 से आया है, बटा में 1 का कुछ वैल्यू ही नहीं होता है, 1 रहे या न रहे। तो x बराबर ये हो गया आपका 1 बटा
11। और यहाँ पे देखिए y बराबर ये तिरछा तिरछे गुना हो जाएगा तो ये 19 उधर चला जाएगा, तो यहीं पे हो जाएगा ये 19/11, क्योंकि ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो फिर ये भाग में चला ही जाएगा, तो सीधे हम इसी को केवल वहाँ भेज देते हैं। तो निकल गया x बराबर 1/11 और y बराबर 19/11। यही आपका समीकरण का हल हुआ वज्रगुणन विधि से। तो इसी तरह से आप लोग इस फार्मूले का यूज करके कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। सीधे बस यहाँ पे a1 a2 कर लेना है। तो a1 a2 करते वक्त ध्यान रखना है, ये पहला समीकरण में a1 लिए हैं तो उसमें a1 होगा, b1 होगा और c1 होगा, और दूसरा समीकरण में हम a2 लिए तो उसमें a2 b2 और c2 होगा। और यहाँ पे बता ही दिए हैं कि x बराबर कैसे निकलता है। पहला को लेना है तो इसको गैप कर देना है। फार्मूला अगर भूल गए हैं बाय द वे तो कैसे निकलेगा भाई, ऐसे फार्मूला याद आप लोग कीजिएगा भी मत, इसी के थ्रू ऐसे ही बनाइएगा। मान लीजिएगा तो उसमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 रख लीजिएगा। तो x बटा में पहले होगा, तो यहाँ पे ये बताए हैं कि ये गायब हो गया तो b1 हो गया, तो यहाँ एक में b1 हो गया तो दूसरा में c1 होगा और तीसरा में a1 होगा। बस ये तो एक प्रोसेस हो गया। अब देखिए ये b1 किसके साथ गुना होगा, c2, बस एक देख लिए ना, बस बाकी सब निकल जाएगा। ये c2 हो गया तो यहाँ पे माइनस, और जब यहाँ b1 होगा तो यहाँ b2 होगा, ये ठीक फिक्स है। ये 2 होगा तो उसके बाद 1 होगा, और 1 होगा तो 2 होगा, तो यहाँ पे b2 हो गया। तो जब यहाँ c2 है तो c1 होगा, जाहिर सी बात है। उसी तरह इसमें जब c1 है a2 है, जब यहाँ एक ज्ञात हो जाए c1 तो यहाँ आंख मूंद करके लिख देना है c2, जब यहाँ एक ज्ञात हो जाए a2 तो दूसरा आंख मूंद के लिख देना है a1, और यहाँ जब a1 है तो यहाँ a2 होगा, जब b2 है तो ये b1 होगा। एक दूसरे के विपरीत चलता है, जब 2 होगा तो 1 होगा, 1 होगा तो 2 होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो आज आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की जितनी भी विधियाँ थी हमने लगभग 10 मिनट पढ़नी थी वो बता दी। अब आगे के चैप्टर के लिए मिलिए आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।